पंच परमेष्ठी भगवान की, अजत्र वल्लचार्य स्वामी की, श्री विराग साहब मुनि महाराज की, अहिंसा विश्व धर्म की। महान जैन दिगंबराचार्य त्रिवल्लचार्य स्वामी ग्रंथराज कुरल काव्य में 74वें परिच्छेद में देश की व्याख्या कर रहे हैं। आत्म साधक की साधना के लिए, धनार्थी के धन के लिए, कामार्थी के लिए काम के लिए, भोगार्थी के लिए भोग के लिए ध्रुव क्षेत्र काल का प्रभाव पड़ता है। संसार का सुख भी उत्तम क्षेत्र में भोग पाता जीव, और आत्म साधना भी उत्तम क्षेत्र में कर पाता जीव। तपती धूप में बालू के ऊपर बैठ करके जो है नंगे पैर ऊपर सूर्य के तीव्र तीव्र प्रहार तापमान का, ऐसे काल में बैठ करके सुख से व्यक्ति भोजन भी नहीं कर पाता। वह भी शांति से भोजन करने के लिए, पेट भरने के लिए उत्तम क्षेत्र देखता है। प्रशांत स्थान हो, शांत क्षेत्र हो, वहाँ पर बैठ कर वो भोजन करता है। ऐसे भजन करने के लिए यदि प्रशांत शांत स्थान मिलेगा तो उसका ध्यान में मन लगता है। इसलिए द्रव्य क्षेत्र का अभाव का जीव के ऊपर महान प्रभाव पड़ता है। जब भी कोई श्रेष्ठ अनुष्ठान होता है तो सर्वप्रथम द्रव्य क्षेत्र काल भाव की स्थापना की जाती है। तो यहाँ पर समझा रहे हैं, ऐसे देश में निवास करो जहाँ पर निवास करने से तुम्हें यश, अर्थ और धर्म की प्राप्ति हो। उन स्थानों पर निवास मत करो जिनके निवास करने मास से क्लेश प्राप्त हो। तुम जान करके नाले पे बैठोगे तो मच्छर तो काटेंगे। जान करके जिस जंगल में शेर है वहां तो उनके मुख में जाओगे। अपनी रक्षा चाहते हो तो क्षेत्र को बदलिए। बहुशक्तिमान द्रव्य बीज उचित क्षेत्र के अभाव में अपना काम नहीं कर पाता। जो उत्तम रस देने वाला गन्ना मीठा रस देता है, वह भी ऊसर भूमि में अपना रस नहीं उत्पन्न कर पाएगा। बहुत ज्ञानी साधु भी अज्ञानियों के बीच में जाके निवास करेगा, उसका ज्ञान क्षीण हो जाएगा, उपयोग ही नहीं होगा। अज्ञानियों के बीच में रहोगे, उनके यहाँ मात्र राग देश की कथा ही अवशेष है। स्त्री, राष्ट्र, भोजन, चोर आदि कथाएं ही जिनको पसंद है, ऐसे लोगों के बीच में तुम निवास करोगे, वहाँ कहाँ तुम्हारा सुरत की आराधना होगी। ऐसे जहाँ मात्र दान दो दान लो, यही भाषा चल रही है। श्री श्रीमानों पर ही राग दृष्टि जहाँ पर है, वो भाई वहाँ पर कहाँ वो तत्व ज्ञान को प्राप्त कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, उचित देश में निवास करो। जिस देश में श्रेष्ठ लोग निवास करते हो, ऐसे ही देश में निवास करना चाहिए। जिस भूतल पर नपुंसक ही नपुंसक रहते हो, वहां पर किस घर में संतानें घूमेगी? बोलिए महात्मा सारस्वत जी। जिस देश में संपूर्ण देश में नपुंसक ही नपुंसक रहते हो, उनके घर में बच्चे खेलते खाते मिलेंगे क्या? जहाँ जड़ बुद्धि निवास करते हो, वहाँ तत्व ज्ञान की क्या दुनिया सुनाई पड़ेंगी क्या? इसलिए अपन को ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमारे ज्ञान दर्शन चारित्र की वृद्धि के हेतु बने,
जिनसे अपयश फैले, ज्ञान दर्शन चारित्र का विनाश हो, ऐसे लोगों से अपन को दूरी बना लेना चाहिए। रोष में नहीं, तोष में नहीं, सहज भाव से। ठीक है, जिनकी कुंडली में ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, उनके पास तुम निवास कर क्या करोगे? आहा, भोले जैसे मोटे लोग सोने की बाल्टी लेके आए और बढ़िया मांझ करके स्वच्छ करके आए, और जो गाय छुटा चुकी है उसके नीचे बैठे हैं, सोने की बाल्टी लिए बैठे। जिस गाय के अंदर दूध नहीं बचा, छुटा गई है, उस छुटाई गाय के नीचे सोने की बाल्टी लेके बैठो, तुम भर जाएगी क्या? दुधारू गाय के नीचे तुम टीन की बाल्टी भी लेके बैठोगे तब भी भर जाएगी। इसी प्रकार से ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्ञानी के पास जाओ, और ज्ञान प्रदान करना है तो बाल्टी जैसे गहरे छात्र की खोज करो। दूध तो बहुत है तुम्हारे पास। एक व्यक्ति आया थाली लेकर के, वो थाली लेके आया संकल्प सागर, वो कह रहा दूध दो इसमें, और जब दूध निचोड़ना शुरू किया और क्षण मात्र में थाली भर के सब नीचे बहना प्रारंभ हो गया। ऐसे जिन छात्रों के अंदर योग्यता ही नहीं है, 2 मिनट के अंदर उबरी थाली, वो भी उबरी थाली, खानेदार, गहरी भी नहीं, उतरी, और उसमें आसी कह रहे हैं दूध गाय दो तो पूरा दूध और हमारा बह जाएगा। इसलिए एक बालक धन्य हो बिहार का, जो शिक्षा की प्राप्ति के लिए मुख्यमंत्री से अर्जी लगा रहा है कि मेरे ज्ञान की वृद्धि के लिए आप हमारे लिए सहयोग करो। एक बेछात्र हैं, जहाँ गुरु पढ़ाने बैठे हैं, उन्हें सोने से ही फुर्सत नहीं है। ओ हो। एक बे लोग हैं बेचारे, इंतजार ही करते हैं कब प्रवचन हो, कब क्लासें प्रारंभ हो, वे अपने घर में ही बैठ के मोबाइलों पर सुन रहे हैं। बेजी प्यासे हैं। एक बे हैं जिनके यहाँ फुहारे के फुहारे गिर रहे हैं, वे धूल में खिर रहे हैं। ओ हो। सोचिए भाई श्रीवास सागर जी, थोड़ा विचार करो। देशेश्च महान देश यत्र संति महर्षियाः धर्मार का धर्म का धन का चापी कृषि नित्य समर्थ विभाग। ऐसे क्षेत्र में रहना चाहिए उनको। उत्तम देश कौन सा है? देशेषु सब महान देशो, देशों में महान देश वो है यत्र संति महर्षिया, जहां पर ऋषि मुनियों का निवास होता है। पेट भरने का भोजन मिल भी जाए, बुद्धि को सुबुद्धि करने वाले तत्व ज्ञान नहीं मिले, वहां आप क्या निवास करोगे? मिलेच्छ बन के जियोगे। धन्य वे जीव जो महर्षियों के देश में रहते हैं। धिक्कार उन जीवों को, ऋषियों के मध्य में रह करके भी वे ऐसे जीते हैं जैसे कि बहुत बड़ी नहर के बीच में एक मापदंड खड़ा हुआ है लोहे का, वो एक बूंद पानी नहीं पी पाता, जबकि अनेक पशु पक्षी जानवर मनुष्य सब मुख में पानी पी करके कंठ को आर्द्र कर रहे हैं, और एक वो वहाँ चट्टान पड़ी बीच में, ऐसी चट्टान पड़ी, चट्टान कहाँ पर? नहर के बीचों बीच, सरता के मध्य में चट्टान, समुद्र के बीच में टापू चट्टान। ओहो, सूखा का सूखा ही पड़ा है। ऐसी मध्य मुनियों के बीच में, गुरुओं के बीच में श्रद्धाहीन पत्थर की चट्टान। ओहो, एक वे लोग है, वे चिड़िया कितनी महान, जो ना खेती करने वाली, लेकिन खेत में घूम घूम के एक एक दाना चुन रही है, पेट भर के चली जाती हैं। एक वो बिजू का खड़ा है उसके खेत के बीच में। ओहो, वे चिड़िया कितनी महान, एक एक दाना हजारों किलोमीटर चल के उड़ करके चुन जाती हैं, अपना पेट भर लेती हैं, और पूरे खेत के मध्य में बड़ी फसल के बीच में बिजू का खड़ा हुआ है, वो एक दाना न खाता न खाने देता है। ऐसी धन्य वे जीव जो देश विदेश से आकर गुरु के चरणों में बैठ करके जिनवाणी के तत्वों को चुन चुन के चले जाते हैं। वे अभागे लोग
जो बिजूका की भांति संग में रह करके कुछ भी नहीं सीख पाते बेचारे। ओहो ओहो, सोचो सोचो, विचार करो, विचार करो। बिजू का जीवन नहीं जीना, चट्टान का जीवन नहीं जीना, अपन को तो भगवान बनना है। तो ऐसा बनो, ऐसा बनो जैसे कि उर्वरा भूमि पर पड़ी बीज और पानी की बूंद वो दाने प्रदान करती है। ऐसे ज्ञानी गुरु के पास बैठ करके जिज्ञासु शिष्य ऐसे विद्या को प्राप्त करके जाता है जैसे ग्रीष्म काल में काली खेत की मिट्टी की दरारें पड़ जाती हैं, वे अधर खुले हुए हैं, कब पानी की बूंदें गिरें और हमारा कंठ आर्द्र हो जाए, तर तर हो जाए। ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे देश में निवास करो जहां पर ऋषि मुनि होते हो। वह देश महान, देश सा महान देश यत्र संति महर्षिया धार्मिका, धार्मिक लोग हों। अब जिसके मोहल्ले में मालूम प्रतिदिन सुबह शाम सुकुमाल रोज झगड़ा होता, क्लेश ही क्लेश, अच्छे लोग तो मोहल्ले छोड़ के चले जाते हैं। धन्य वे लोग जिनके घरों से मंदिरों जैसी सुगंधित धुनी निकलती, आवाज निकलती, सुगंधित द्रव्य की सुगंध आ रही हो। वे घर नहीं है, देवों के भवन है। दिखे जिनके घरों की छतों से हड्डियां फेंकती हों, छिलके फेंकती हों सफ़ेद, ऐसे लोगों के बीच में रहना कितना कठिन काम है। साधु पुरुष वहाँ से चले जाते। धर्म कहा श्रेष्ठ देश श्रेष्ठ पड़ोस पुण्यात्मा को मिलता है। जिनेंद्र भाई, धार्मिक जनों के बीच में रहना चाहिए, धार्मिक जनों के बीच में रहना चाहिए। अधर्मों के बीच में बोला कल्याण उनका होता है। अभी आपने पद्म पुराण में पढ़ा, भव्यों का ही कल्याण होता है, भव्यों का कोई कल्याण नहीं होता। कोई व्यवस्था नहीं है, संसार का भ्रमण ही उनकी व्यवस्था है। अनादि तो भगवान का जन्म हुआ था, भगवान ने ही भी अपना उपदेश दिया है, पर उनका उपदेश उन्हीं को फलित हुआ जो भव्य, जो जिनका कल्याण नियत था, जिनका भ्रमण नियत है ना, उनको प्रभु का उपदेश भी सफल नहीं कर हुआ पाया। खेत में पानी डाला जाता है लेकिन बेंत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, वो तो सूखा का सूखा, वो फलता फूलता नहीं है। ठीक है, खेतों के मध्य में थोड़ी थोड़ी कंकड़ियाँ पड़ी रहती हैं। ऐसे ही भव्यों के बीच में अभव्य कंकड़ के समान पड़े हुए हैं, वे वैसे के वैसे रहेंगे। और आपको फिर कहाँ जाएं, वो तो सब जगह हैं। तो आपको बहुलम सूत्र लगाना पड़ेगा। बहुलकम मतलब आम्र बने उसमें नीम के वृक्ष भी, तब भी आम्र बन ही कहलाता है। ठीक है, तो एक आध कंकड़ तो सब जगह पड़े मिल जाते हैं आपको। अब क्या पूरे पन्ना में हीरा निकलते क्या? हीरा निकलते हैं लेकिन हीरों की नगरी कहलाती है। और ना सभी लोग हीरा वाले हैं, वहाँ गरीब से गरीब भी पन्ना में रहते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ बहुलकम सूत्र लगाना चाहिए। बहुलकम की प्रधानता रहती है, बहुलम। धार्मिक कहा, जहाँ धार्मिक लोग रहते हैं वहाँ निवास करना चाहिए। धनिकाश्चापी, और धनिक लोग रहना चाहिए। सभी दरिद्री होंगे, सभी दरिद्री होंगे तो वहाँ तो तुम्हें भीख भी नहीं मिलेगी। आपको बोध होना चाहिए, भीख वहीं मिलती है जहाँ भाग्यवान रहते हैं। इसलिए भिखारी को कम से कम उसका भाग्य फूटा है, पर दूसरे के भाग्य की सराहना करता रहे तो भीख मिलती रहे। कम से कम आप धनिकों के घर के पास में रहोगे तो उनका घर का जूठन फेंकेगा, वही खाने को मिल जाएगा। दरिद्रों के घर में तो जूठन भी नहीं मिलता। धनिकाश्चापी, धनवानों के साथ वास रहना चाहिए। तो धनवान का सम्मान रखना चाहिए लोगों को, वो तुम्हारे लिए काम में आएगा। वो अज्ञानी होते हैं जो धनिकों को मारने की बात करते हैं, उन्हें ये पता नहीं है। अरे भाई सुनो मेरी बात को ध्यान से, बहुत विवेक से सुनना, बहुत विवेक से सुनना। बोला इधर देखो,
धनकों के लिए जो दरिद्री है, पुण्यहीन, वे ईर्ष्या से मारने के लिए खड़े हो जाते हैं। बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। धनकों के लिए, विद्वानों के लिए अज्ञानी मारने को तैयार रहते हैं, और धनकों के लिए दरिद्री ईर्ष्या से भरकर बोली ये हमारा शोषण कर रहे हैं। अरे पागल, वे तुम्हारा शोषण नहीं कर रहे हैं, पर ध्यान दो। जिस गाय से दूध निकलता है उस गाय से ईर्ष्या करके अरे बैल, तू चाहे बछड़ा दूध निकाल के पी ले, लेकिन ये ईर्ष्या मत कर कि इसके अंदर दूध मेरे अंदर क्यों नहीं। तू मार भी देगा पर तू दूध नहीं पी पाएगा। ये तुझे दूध चाहिए तो गाय को मत मार, गाय का दूध पियो। तुम्हारा पुण्य नहीं है, तुम गाय नहीं हो, तुम बैल हो। ऐसी अरे दरिद्रो, तुम गाय नहीं हो, तुम बैल हो। तुम्हारे पास दूध निकलने की सामर्थ्य नहीं है, पुण्य छीड़ो। तुम्हारे पास आंचल नहीं है पुण्य का। इसलिए जिन धनिकों के पास धन है उनसे के पास जा करके अपनी गरीबी को मिटा लो, सहयोग पालो। इसी प्रकार विद्वान है तो नगर में अधिकांश लोग पंडितों से चिढ़ते हैं, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है तो फिर तुमको मुस्कुराहट आती है कि हमारे देश में जब कहा इस नगर में कोई विद्वान है कि नहीं, कि सब अज्ञानी है, तब शर्म से सिर झुक जाता। हमारे घर में, गांव में कोई विद्वान ही नहीं है। और विद्वानों का धर्म है अज्ञानियों के साथ ऐसे निवास करो जैसे गंगा यमुना सरस्वती, तीनों मिले हैं लेकिन मिले नहीं है, तो तुम्हारा अस्तित्व बच सकता है। अज्ञानियों के बीच में जिन्हें ज़्यादा ज्ञान छांटा तो अज्ञानी चढ़ बैठेंगे, उन्हें नहीं पता तुम कौन हो। लोक में अधिकांश है, जब जब कोई नया आदमी आया, ज़्यादा बुद्धि दिखाई, लोगों ने उनकी हत्या की है, निंदा आलोचना हुई है। इसलिए ज्ञानियों का धर्म है कि अज्ञानियों के तुम सिरदर्द मत बनो, अज्ञानियों के सिर के मुकुट बनो, वो ज्ञानी है। सारस्वत जी आपको समझा रहे हैं, ऐसे ज्ञानी बन के मत जाओ कि अज्ञानियों के सिरदर्द बन जाओ। तुम ऐसे ज्ञानी बनना सीखो कि अज्ञानियों के सिर के मुकुट बन के हम रहें। समझ में भैया, ये रहस्य है। हर अज्ञानी तुम्हारा सम्मान करे, उनकी योग्यता देखो, इनकी योग्यता क्या है, उनसे प्रेम से बात कर लो, उनसे भी अच्छे से बतिया लो, उनकी क्षमता को देख लो। कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है, मिलेच्छ को मिलेच्छ की भाषा में बोल दो और पंडित को पंडित की भाषा में बोल दो, आर्य को आर्य की भाषा में बोल दो, ठीक है। अब माना कि आप 24 घंटे आर्य भाषा का प्रयोग कर रहे हो, वे थक जाते हैं, उनको इतना सहन शक्ति नहीं है, समझ रहे ना, तो फिर भी तुम मारे जाते उनके द्वारा। आप विश्वास मानो, आपको बहुत गहरा सूत्र दिया है, अज्ञानियों के सिर दर्द नहीं, अज्ञानियों के सिर के मुकुट बन के जियो। ये विवेक होना चाहिए तुम्हारा। वे जितने सामान लोग हैं ना, उनको ऐसा इस दृष्टि से देखो कि वे समझे कि पंडित जी हमारा लिए महत्व दे रहे हैं, तुम बहुत अच्छे बड़े आचार मुनि हो। हर व्यक्ति को इस निगाहों से देखो कि वे समझे कि महाराज की दृष्टि में हम हैं, तो वे तुम्हारे प्रशंसक रहेंगे। और आपने 24 घंटे जिनेंद्र भाई, तो जिनेंद्र भाई को तुम 3 बार बोला तो दशरथ जी का पोता और सुकमाल तो जाकर के बोले जाओ महाराज जी अब इनके पास आएंगे नहीं, इनको तुम्हारा जिनेंद्र भाई दिखता बस। तो वे चश्मा वाले 2 भैया कहेंगे हम भी तो आए थे साथ में, ये लोग अहमदाबाद वाले कहेंगे हम भी तो बैठे थे वहाँ पर। तो मतलब इतने में सबको समझ में आई भैया हमारे पर दृष्टि है, क्यों नमन भाई। बालक सारी विद्या सब जगह मिल सकती है, इन विद्याओं से कोई फैल है वो सारी विद्याओं से फैल है। जो व्यक्ति लोक व्यवहार को नहीं जानता है वो जगत में सबसे बड़ा मूर्ख है। जो व्यक्ति लोक व्यवहार को नहीं जानता जगत का सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है, और जो लोक व्यवहार को जानता है वो लोक का सर्वज्ञ है। लोक का सर्वज्ञ ऐसा आचार्य भगवंत सोमदेव सूर्य लिखते नीति वाक्य मृत ग्रंथ में।
प्रतिदिन पिटते हैं बेचारे जो लोक व्यवहार को नहीं जानते। शास्त्रीय पंडित तो बन गए पर लोकाचार का ज्ञान नहीं है। बहुत सारे लोग साधु बन जाते हैं पर साधुता का ज्ञान नहीं है। सबसे पहले राजेश भाई, इस सभा का बहुत बड़ा नियम है कि हमारे लिए किस प्रकार से बैठना, किस प्रकार से देखना, कहाँ मुस्कुराना कहाँ नहीं मुस्कुराना, लोक व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए। जहाँ प्रसन्नता का माहौल है वहाँ धीरज मुंह बना बैठे, और जहाँ मुंह बना के बैठना चाहिए था वहाँ ही कर रहा है, हंस रहा है, तो मित्र वो पिट जाएगा। तो यहाँ पर समझा रहे हैं कि आपको हर जगह द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ज्ञान होना चाहिए। धन का चापी कृषि। एक श्लोक में आचार्य महाराज ने कितने हेतु दे दिए। कृषि नित्य समृद्ध भाग, और जहाँ पर खेती होती हो। अब जिन देशों में पानी नहीं है बेचारे मिट्टी के तेल भरे बैठे हैं, बैठे रहो, पानी तो भारत से मंगाना पड़ेगा तुमको फिर, ठीक है, कितनी खंजने उत्पन्न कर लो, पर रोटी खाओगे तो भारत की रोटी, फिर भारत की वो तुमको देखना पड़ेगा। धन्य वो देश जिसमें ऋषि भी है, मुनि भी हैं, धनिक भी हैं, राजा भी हैं, प्रजा भी है, धर्मज्ञ भी है, और विद्वान भी है, और कृषि भी है, किसान भी है, धनिकों का निवास स्थान है। वही देश महान है। इसलिए हमारा देश महान है। किसी देश का आदमी नहीं कहता हमारा देश महान है, भारत देश महान है। ये तीर्थों, क्योंकि इसमें हुए तीर्थंकर 24 भगवान हैं, इसलिए भारत देश महान है। नमो रियंतालम, नमो सिद्धार्थ, नमो रियनुजन सुसावरम।